नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कॉल रिकॉर्डिंग के लफड़े से बचने के लिए इन दिनों लोग धड़ल्ले से व्हाट्सएप पर चैट और कॉल करते हैं, यह सोचकर कि यह सुरक्षित है। इसको ना तो कोई हैक कर सकता है, न ट्रैक कर सकता है और ना ही टैप कर सकता है। इसकी तकनीक के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए सरकार की तिकड़म के बारे में। भारत सरकार को आपका व्हाट्सएप चैट पढ़ना है। आप किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, किस समय बात करते हैं, सब जानना है। केवल कॉल रिकॉर्ड करने, केवल टेक्स्ट मैसेज पढ़ने से उसे तसल्ली नहीं मिल रही है। उसको आपके निजी पलों के बारे में भी पल पल की जानकारी चाहिए, वो भी जब चाहे तब। जब भी व्हाट्सएप चैट खोलते हैं तो उस पर लिख कर आता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। ये एक तरह की तकनीक है, एक तरह का ताला है, तकनीक का ताला। एक ऐसा ताला जो गारंटी देता है कि जिन लोगों के बीच बातचीत चल रही है उसे उनके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं सुन सकता, कोई नहीं देख सकता। न पुलिस, न सरकार, न कोई एजेंसी और न ही खुद वो प्लेटफॉर्म जिस पर यह बातचीत चल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी बात व्हाट्सएप पर हो रही है वो सारा का सारा गोपनीय है। आपको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि इसको कोई और पढ़ या देख रहा होगा। 3 मशहूर ऐप्स इसकी गारंटी लेते हैं। सबसे लोकप्रिय है भारत में व्हाट्सएप, दूसरा है सिग्नल और तीसरा आईफोन पर चलने वाला ऐप आई मैसेज। जब भी आप मैसेज भेजते हैं तो भेजते ही ऊपर ताला लग जाता है और इसको वही खोल सकता है जिसको वो भेजा गया है। तो जितने मैसेज उतने ही अलग अलग ताले और उतनी ही अलग अलग चाबियां। इसे खोलने में हैकर भी पानी मांगने लगते हैं, नहीं खोल सकते। सोचिए तो यह बात कितनी अच्छी है कि 2 लोगों की बातचीत 2 ही लोगों के बीच है और आप बेधड़क होकर बात किए जा रहे हैं। लेकिन यह अच्छी बात दुनिया भर की सरकारों को बहुत ही बुरी लगती है, इसलिए वो कंपनियों पर दबाव बनाती हैं कि हमको इसकी चाबी दीजिए। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जिसका चैट चाहें पढ़ सके इसलिए। लेकिन व्हाट्सएप, सिग्नल, आई मैसेज वाले जानते हैं कि जिस दिन गोपनीयता भंग हुई ऐप से मोह भंग हो जाएगा, इसलिए वो प्राइवेसी के नाम पर हाथ खड़ी करती रहती हैं। लेकिन अब इसका तोड़ निकाल लिया गया है। इंग्लैंड ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मिलकर इंटेलिजेंस इश्यूज का एक ग्लोबल अलायंस बनाया है। इसका नाम है 5 आईज, 5 आंखें जो कुछ भी पढ़ सके। लेकिन अब इन 5 आंखों में 2 और आंखें शामिल हो गई हैं, जापान और भारत। इस ग्रुप ने एंड टू एंड एनक्रिप्शन के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक संदेश जारी किया है। इनका कहना है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन की आड़ में बाल यौनाचार की जो गतिविधियां चल रही हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब बहाना है बाल यौनाचार, लेकिन निशाना है सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को रोकना। और यह इस तरह की कोई पहली कोशिश नहीं है। याद कीजिए, नवंबर 2019 खुद व्हाट्सएप ने आरोप लगाया था कि भारत सरकार ने इजराइल के पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से 121 भारतीयों की जासूसी कराई है। इनमें से ज्यादातर पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। यह दूसरा मौका था जब कंपनी ने सरकार को जासूसी को लेकर अलर्ट किया था। इससे पहले मई 2019 में भी व्हाट्सएप ने भारत सरकार को जासूसी की सूचना दी थी कि व्हाट्सएप चैट को कोई पढ़ रहा है। अब इसको भी समझ लीजिए कि भारत और उसके साथ 7 देशों को व्हाट्सएप या सिग्नल चैट से क्या दिक्कत है। उसको किसी के व्हाट्सएप के कमरे में झांक कर क्यों देखना है? तो सुनिए, इन देशों का कहना है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन वाली चैट प्रशासन को पूरी तरह ब्लॉक कर देती है, इसलिए कानूनी व्यवस्था को लागू करने में दिक्कतें पैदा होती हैं। मतलब व्हाट्सएप की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। इन देशों का यह भी कहना है कि न सिर्फ एंड टू एंड एनक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर दहशतगर्द अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं, बल्कि बाल यौनाचार की तस्वीरों को भी आपस में ये लोग साझा करते हैं। सरकारों की दलील यह भी है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन की वजह से इन गतिविधियों को न सरकार रोक सकती है, ना ही खुद सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म। इसलिए जरूरी है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन को सरकारों को तोड़ने की छूट मिले।
आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए यह जरूरी है। ये देश कहते हैं कि हम एन्क्रिप्शन का तो समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार के पास यह कानूनी अधिकार होना चाहिए कि वो जब जिसका चैट पढ़ना चाहें पढ़ सकें। इसलिए कंपनियों को अपनी एन्क्रिप्शन सर्विस इस तरह से देनी चाहिए कि जरूरत पड़ने पर यह प्रशासन को कंटेंट प्रोवाइड करा सके। किसने किससे क्या बात की, अब जरा लफड़ा सुनिए। यह तो आप जानते ही होंगे कि व्हाट्सएप को फेसबुक ही चलाता है, मतलब दोनों के मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक कहता है कि हमारे 20% ग्राहक तो उन्हीं 7 देशों से आते हैं जहां एन्क्रिप्शन खत्म करने की बात हो रही है। और फाइव आइज अलायंस का कहना है कि कंपनी की एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पॉलिसी जनता की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह है। मतलब दोनों एक दूसरे के खिलाफ बातें हैं। खबर आने के बाद फेसबुक को लगा कि ऐसे तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। उसने कहा कि व्यक्तिगत सूचनाओं को बचाने के लिए, उसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बहुत जरूरी है। फेसबुक के प्रवक्ता ने क्या कहा वो सुनिए। इन सभी 7 देशों में लोग अलग अलग ऐप्स पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मैसेजिंग पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह इनकी चैट को हैकर, अपराधियों और विदेशी दखल से बचाती है। फेसबुक हमेशा से यह अब्यूज को पहचानने, पकड़ने और रोकने के नए तरीके खोजने में आगे रहा है और यह आगे भी ऐसा करता रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा, तो सुनिए, तुरंत कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं जागे तो सरकार पता नहीं किसकी चैट कब कहां बैठकर पढ़ने लगे, इसकी कोशिश चल रही है। एक संस्था साइबर पीस फाउंडेशन, उसने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर किए जाने वाले बाल यौनाचार संबंधित संदेशों पर एक शोध किया है। यह संस्था कहती है कि ट्विटर, फेसबुक पर बाल यौनाचार को रोकने के लिए यूजर रिपोर्टिंग की शुरुआत हो। इन प्लेटफॉर्म्स पर रिपोर्ट का बटन तो है, मगर साइबर पीस का कहना है कि बाल यौनाचार रिपोर्ट करने के लिए एक अलग से कोई तरीका निकाला जाना चाहिए। यह कहते हैं कि यूजर के पास चैट में किसी भी मैसेज, फोटो या वीडियो को बाल यौनाचार या किसी और तरह के मुश्किल वाले कंटेंट के लिए टैग करने का ऑप्शन होना चाहिए, जिसके बाद इस्तेमालकर्ता के फोन पर ही उस कंटेंट की एक हैश वैल्यू बन जाए। इसके बाद इसे हैश रजिस्टर से मिलान कर लिया जाए और फिर उसे पकड़ लिया जाए। मतलब कुल मिलाकर कहानी यह है कि नाक उधर से पकड़िए या इधर से। व्हाट्सएप, फेसबुक पर आपकी बातचीत सरकार की जानकारी के दायरे में आने वाली है। अभी तो दुनिया के देशों के साथ मिलकर भारत सरकार को असहज करने वाले चैट, ग्राफिक्स और तस्वीरों पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन अब नए सिरे से इसके कारणों की खोज हो रही है। नए नए सपने, नई नई स्वतंत्रता और नई नई समझ, इन सब पर सरकार को कब्जा चाहिए। तो क्या समझे, अपना व्हाट्सएप चैट को दिखाइए या मिटाइए, सरकार को सब पता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को साझा कीजिए और हमारे फेसबुक पर लाइक बटन दबाना मत भूलिए। नमस्कार।